हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आप लोगों के जो क्रश हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोचते हैं आपको लेके, उनकी इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है गाइज। सो अगर आप लोगों को किसी पर्सन पे क्रश है, सो बिकॉज बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्रश पे जो है उसकी इस पर रीडिंग किया करें। सो गाइज, अगर आपको किसी पर्सन पे क्रश है, देखेंगे क्या वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, आपको लेके कैसा सोचता है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसकी कैसी एनर्जी है आप लोगों को लेके। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग सबके लिए ओपन है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजनेट करेगा। जितना रेजनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइज, जो भी आपका क्रश है उस पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, देखेंगे वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। ठीक है। मैं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स भी देखूंगी आप लोगों को लेके। सो एनी हाउ लेट्स सी। सो यूनिवर्स गाइड करें, जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की, उनके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश। गाइस, ये क्रश आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है आपने इस पर्सन को पहले डेट भी किया हो, ऐसा पर्सन भी हो सकता है। बट अभी शादी भी उसकी कहीं और हो गई है, बट स्टिल हो सकता है आप उसको पसंद करते हो, स्टिल आप उस पर्सन, आपको उस पर क्रश है, अट्रैक्शन फील होती है उसकी तरफ। सो फर्स्ट है हमारे पास रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3 कैंसर, पासिस, स्कॉर्पियो स्टार साइन है। नंबर 6 मूविंग ऑन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लाइट, सन, लियो। 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ट्रैप्ड इन फियर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड बॉटम ऑफ द रैक है नंबर 1 पैशन इग्नाइटेड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके। सो कैसा फील कर रहा है, मैंने आपको स्टार साइन बता दिया। सो गाइज, मैं कुछ एज बताती हूँ इस पर्सन की। इस पर्सन की एज हो सकती है 31, 34, 38, 36 या 6666 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। ये आपका पास्ट फ्रेंड हो सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जिस पर्सन पे आपको क्रश है, ये पर्सन आपका पास्ट फ्रेंड हो सकता है। बट पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन के साथ थे, कुछ लोग। यस, ये वो पर्सन है और आपको स्टिल उस पर्सन पे क्रश है। चाहे आप दोनों के अंदर सब कुछ सब कुछ ख़त्म होने का मतलब ये है कि हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन को कभी डेट भी किया हो, आप फ्रेंड जोन में रहे हो। ये वो पर्सन भी हो सकता है, बट स्टिल आपको इस पर्सन पे क्रश है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आपके कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे ये पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ कमिटेड है, किसी के साथ इंगेज्ड है। आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है गाइस। ओके। सो कैसा फील कर रहे हैं आपके जो क्रश है। सो गाइस, इस टाइम जो ये आपका क्रश है, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में एक आग सी लगी हुई है, शोला बरक रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहा है, काफ़ी हॉट एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेके। 1 की एनर्जी है हमारे पास, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है, उस चीज़ को लेके आइडिया सोच रहा है। बिकॉज इस टाइम ये ट्रैप है किसी चीज़ में, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में ट्रैप है, ठीक है, जहाँ से ये पर्सन निकलना चाहता है, ट्रैप्ड इन फेयर। अदरवाइज आपका जो क्रश है, इसको किसी तरह का गाइस फेयर है जहाँ पे ये पर्सन फंसा हुआ है और वहाँ से ये पर्सन निकलना चाहता है। मूविंग ऑन की एनर्जी है इस टाइम। ये डेफिनेटली किसी ना किसी डार्कनेस में है, किसी ना किसी नेगेटिविटी में है, जहाँ से निकल के ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहता है। ये चाहता है कि इसकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपके साथ आगे ये पर्सन चाहता है बात करें। ये जो भी क्रश है, ये जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन में है और वहाँ से ये पर्सन निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके पीसफुली एक्शन आपकी तरफ लेना चाहता है। इस टाइम ये आपके जो क्रश हैं, ये किसी सिचुएशन में है जो डेफिनेटली वहाँ से कट ऑफ करके निकलना चाहते हैं, बिकॉज ये जिस भी सिचुएशन में है इसको वो सर्व नहीं कर रही है। सो ये पीसफुली वहाँ से निकलना चाहता है,
बट किसी ना किसी तरह का अभी फेयर है, जहाँ से निकलते हुए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये निकल आएगा वहाँ से। काफ़ी आपको मिस कर रहा है, ये जो भी आपका क्रश है आपके बारे में काफ़ी सोचता है, डेफिनेटली ये इस टाइम बोर फील कर रहा है। इसको लग रहा है जैसे कि आप लोगों से डिसकनेक्टेड है। शायद आप लोग इसको लगता है आपको इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही इंटरेस्ट है आप लोगों में। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया हो, आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया हो, बट अब इसको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया है। दिस इज़ योर फ्रेंड। आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस कि ये आपका फ्रेंड हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन आपका हो सकता है। इसके साथ कनेक्शन ऐसा था पास्ट में, फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है, बट अभी ये आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपके साथ मीटिंग करना चाहता है, कहीं ना कहीं पार्टी चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन को, क्योंकि ये काफ़ी बोर हो चुका है और उस बोरियत से बाहर आना चाहता है। इसको लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कोई इन्जॉयमेंट नहीं रही, कोई जॉयफुल चीज़ ही नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए। सो दैट्स वाई जो चीज़ें इसको सर्व नहीं कर रही, वहाँ से कट ऑफ करके ये आना चाहता है बाहर, बिकॉज आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसकी थिंकिंग है। ये प्रॉस्पेरिटी चाहता है अपने आपके साथ गाइस, ये आपके साथ आगे फ्रेंडशिप रखना चाहता है, आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकता है गाइस ये पर्सन, बिकॉज हैप्पीनेस चाहता है जो आपके साथ कनेक्टेड है। ये काफ़ी ज़्यादा ना इस टाइम जो ये आपके लिए सोच रहे हैं या फील कर रहा है ना, ये जो क्रश है आपका गाइस, ये काफ़ी पॉजिटिव देख रहा है, आगे थिंकिंग इसकी काफ़ी पॉजिटिव है। आपके साथ बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, ये चाहता है जैसे आप लोग इस पर्सन को, जैसे ये आपको पसंद करे या जैसे आपके लिए फ़ील करता है एक पॉजिटिव फीलिंग्स, वैसे ही आप इस पर्सन के लिए फ़ील करें। और उस चीज़ को लेके ये पर्सन चाहता है पॉजिटिविटी, काफ़ी हार्मनी चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव ये थिंकिंग करने की कोशिश कर रहा है अपनी, जबकि स्टिल इस टाइम बहुत नेगेटिविटी में ये है। किसी तरह का इस पर्सन को फेयर है, या आपको इसने रिजेक्ट किया पास्ट में, इसको लगता है कहीं आप अब इसको रिजेक्ट ना कर दो। दैट्स वाई इस पर्सन को फेयर है कि आपकी तरफ मूव ऑन कैसे करे, कैसे आपकी तरफ आए। हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट ही ना करो, बट है फिर भी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव भी हो जाता है पर्सन, बट ये फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव है गाइस। सोच रहा है, वेट कर रहा है, दिस पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू गाइस। बात करने का वेट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये आगे फ्यूचर की सोच रहा है, चाहता है कि प्रॉस्पेरिटी आए इस पर्सन की लाइफ में, मटेरियली और स्पिरिचुअली, ठीक है, बट वेट कर रहा है यहाँ। यस, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एज 36, 34, 38 हो सकती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3, 6, 4, 8, 10, 1, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इस पर्सन का, बट ये आपके पास आना चाहते हैं गाइस। फ्री योर सेल्फ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये पर्सन किसी चीज़ में स्टक है, इसको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ें इसको कंट्रोल कर रही हैं, ये पर्सन उनके कंट्रोल से बाहर आना चाहता है। देन है रिलीजियस फैक्टर, कहीं ना कहीं आप लोगों का डिफरेंस है गाइस। हो सकता है आपको स्टिल इस पर्सन पे क्रश है, पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आपका कास्ट कल्चर का डिफरेंस था, स्पिरिचुअली डिफरेंट थे आप लोग, ठीक है। सो वो चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है किसी भी कनेक्शन में, तो ये मुझे फैक्टर आपका नज़र आ रहा है। इसी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं चला और आपको स्टिल इस पर्सन पे क्रश है, ये भी पसंद करता है आपको, आप भी पसंद करते हो। प्लेफुलनेस डेफिनेटली गाइस, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इसकी आपको लेके, आपकी क्रश की, और आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहता है ये पर्सन, एक हैप्पी टाइम, मी टाइम स्पेंड करना चाहता है। फाइनेंसिस एंड करियर, ये प्रॉब्लम भी रही है आपकी, ये पर्सन सेटल नहीं था या आप सेटल नहीं थे, बट अब मुझे लगता है गाइस ये पर्सन सेटल हो चुका है अपनी लाइफ में, और अब ये पर्सन आपको स्पिरिचुअली और मटेरियली फीड करना चाहता है, आपको देना चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे लगता है फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है, अगर पहले नहीं था, इसीलिए आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। फाइनेंसिस एंड करियर प्रॉब्लम थी आपकी लव लाइफ में गाइस, इस वजह से भी ज़्यादा कनेक्शन ख़राब होते हैं फाइनेंसिस एंड करियर की वजह से, कि लाइक मोस्टली जो लड़के होते हैं वो इतने सेटल नहीं होते हैं, दैट्स वाई फिर कनेक्शन जो है ना ख़राब हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, किसी चीज़ को आप गाइज फोर्स ना करें, और ना ही ये पर्सन भी फोर्स नहीं कर रहा किसी चीज़ों को, मतलब नेचुरली आप चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, किसी चीज़ को फोर्स ना करें। तो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और आपके पास आएगा, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को पाने के लिए, और आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है। यास वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ये पर्सन या तो ये पर्सन मैरिड है, अपनी मैरिज से निकलना चाहता है, निकल के आपके पास आएगा, अदरवाइज गाइज ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेके ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को।
सो डेफिनेटली ये तभी आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, और बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने आप पे फोकस करो ताकि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे और आप लोगों को खुद अप्रोच करे। या तो ये पर्सन मैरिड है, अगर मैरिड है तो वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है ये आपका क्रश, और अगर गाइस ये आपका क्रश मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, बट ये कंट्रोल नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। यस, यहाँ से देख लेते हैं कि आगे क्या होने के चांसेस हैं आपके क्रश की तरफ से, या आपके क्रश के साथ जो भी आपका इस टाइम सिचुएशन है वहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स, सो यस गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ये जो आपका क्रश है ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। यिन एंड यांग का कनेक्शन है, यूनियन आपसे चाहता है, ठीक है। आप एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और ये आपके साथ बैलेंस चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है ये जो पर्सन है ना, जो आपका क्रश है। देन है क्यूपिड्स एरो। सो गाइज हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेसिटेशन। डेफिनेटली ये पर्सन हेसिटेट हो रहा है आप लोगों के पास आने में, आपको अप्रोच करने में, बट इस पर्सन को स्टिल फेथ है कि ज़रूर आप जो आपकी से ये लव करता है, आपका क्रश है या आपको पसंद करता है, उसकी फीलिंग्स ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं डे बाय डे। सो दैट्स वाई आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से सरप्राइज़ मिल सकता है, ये आपको इनवाइट कर सकता है किसी जगह पे, मीटिंग कर सकता है आप लोगों से, बट जो भी हेसिटेशन थी वो अब ख़त्म होगी, फिर गाइस ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। बट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है ये पर्सन, आपको लेके पॉजिटिव है, बट इस टाइम अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे ये पर्सन हैप्पी नहीं है। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। यस, इस पर्सन को पता है आप लोग सिंगल हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी मूव ऑन कर चुके हो, आप लोग सिंगल हो, बट स्टिल यू गाइज आर टोटली हैप्पी। अपनी लाइफ आप अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो और काफ़ी फ़न कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, इस पर्सन को पता है, स्पेशली अगर आप फीमेल देख रहे हो तो इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। यस गाइस, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहता है, आप लोगों के पास आना चाहता है, इस टाइम स्ट्रेटजी बना के गाइस ये पर्सन आएगा, बिकॉज इसको लगता है आप लोगों के पास शायद काफ़ी ऑप्शन है। इसने पास में आपको रिजेक्ट किया है, बट अब आपके पास काफ़ी ऑप्शन है क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर चुके हो। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन ना कोई स्ट्रेटजी बना के आप लोगों के पास आएगा। यस, कहीं ना कहीं एंडिंग करके ये पर्सन आएगा और आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग करेगा, बिकॉज चेंज चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आपके साथ ये जो आपका क्रश है वो चाहता है गाइज, और आप लोगों के पास आना चाहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट यही होगा कि ये पर्सन आपको यहाँ तो मीटिंग करके बुलाएगा अपने आपसे मिलने के लिए, और आपसे मिलना चाहता है बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस कर रहे हो, इसको पता है आप इंजॉय कर रहे हो, टोटली अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हो या उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फन कर रहे हो, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, उस चीज़ को लेके ये पर्सन आपके पास आएगा, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बिकॉज ग्रोथ आपके साथ चाहता है। रिट का यहाँ पे एनर्जी है, डेफिनेटली जहाँ पे इस सिचुएशन में ये पर्सन है वहाँ से एंडिंग करके आप लोगों के साथ ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे वेडिंग के चांसेस हैं आपकी इस क्रश से, क्योंकि ये आपके साथ इसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे शादी करने की है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की हो गाइस, पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।